तो मोबाइल से इन्वेस्टमेंट वगैरह करने के लिए, एक्सनेस पर रियल अकाउंट बनाने के लिए और उसमें पैसा वगैरह डालने के लिए सबसे पहले तो आपने मेरे फर्स्ट लिंक को डिस्क्रिप्शन में क्लिक करना है। ये एक्सनेस ग्लोबल की वेबसाइट खुल जाएगी, आपने इस पर अपना अकाउंट वगैरह बना लेना है। अगर आपने इस पर अपना अकाउंट वगैरह बना लिया है तो बेसिकली आपने एक्सनेस की ऐप अब इसमें डालनी है। पहले तो आपने इस पर साइन इन करना है। साइन इन करने के लिए आपने क्या करना है, आपने यहां पर जब आपकी ये वेबसाइट खुल जाए एक्सनेस.ग्लोबल की, तो आपने ये जो मेन्यू नजर आ रहा है, मेन्यू पर आपने क्लिक करना है और यहां पर आपको रजिस्टर और साइन इन का ऑप्शन नजर आएगा। तो आपने बेसिकली साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये आपको यहां पर साइन इन का ऑप्शन दे देगा। यहां पर सारी आपकी यूजर नेम यानी योर ईमेल एड्रेस या फिर पासवर्ड, ये दोनों चीजें बता देगा। ये दोनों चीजें आपने डालनी है। जो आपने अभी अकाउंट बनाया होगा मेरी प्रीवियस वीडियोस वगैरह देख के, उस अकाउंट को फॉलो करते हुए आपने अपना इधर ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालना है और उसको कंटिन्यू कर देना है। यहां पर दोस्तों देखा जा सकता है कि मैंने जब इसमें लॉग इन कर लिया है तो यहां पर मेरा दिखा रहा है कि मेरा डेमो का अकाउंट बना हुआ है। जो हमने लास्ट टाइम डेमो का अकाउंट बनाया था MT5 पर ट्रेडिंग वगैरह करने के लिए, वो यहां पर मौजूद है $10,000 का। बेसिकली अब हमने रियल अकाउंट बनाना है। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, यहां पर ओपन न्यू अकाउंट जो लिखा हुआ है इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है और यहां पर ये आपको न्यू अकाउंट बनाने का ऑप्शन दे देगा। यहां पर पहले आता है स्टैंडर्ड, जिसमें ये समझिए कि स्प्रेड होता है, जो बाय और सेल के बीच में जो डिफरेंसेस होता है ना, यानी आपका बाय का ऊपर लगी हुई होती है लाइन, सेल की नीचे लगी हुई होती है, तो ये होता है, ये स्टार्ट हो जाता है आपका मिनिमम $1 से भी स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं होती, बस ये होता है कि इसमें स्प्रेड होता है और कमीशन भी इसमें नहीं होता। एक्सनेस अपना कमीशन नहीं ले रहा होता, वो स्प्रेड से ही कमा रहा होता है। क्योंकि बेसिकली आप अगर ऑर्डर क्लोज कर रहे होते हो बाय का, तो वो क्लोज हो रहा होता है आपका सेल पर, यानी आपका ये समझिए कि तकरीबन 30 सेंट्स जो है वो कमीशन एक तरह से कट ही रहा होता है। 30 सेंट्स काफी दफा बढ़ भी जाता है, 40-50 सेंट्स भी हो जाता है हर ऑर्डर पर। तो आपके पास अगर मिनिमम डॉलर अमाउंट $500 का नहीं है तो आप ये स्टैंडर्ड अकाउंट बना सकते हैं। हम अभी स्टैंडर्ड अकाउंट ही बनाएंगे, लेकिन मैं आगे भी आपको बता देता हूं। इसके बाद आता है प्रो में आपका $500 मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। स्प्रेड इसका 0.1 होता है। कमीशन इसमें कुछ भी नहीं होता, यानी स्प्रेड इसका बहुत ज्यादा कम हो जाता है और कमीशन भी नहीं होता। इसके अलावा आपका अकाउंट होता है रॉ स्प्रेड में $500 मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। स्प्रेड इसका 0 होता है और कमीशन इसका $3.50 तक हो सकता है। इसके बाद आता है हमारा जीरो का अकाउंट। जीरो का अकाउंट ये होता है कि इसमें मिनिमम डिपॉजिट 500 होता है। स्प्रेड इसका कभी होता है कभी नहीं होता, लेकिन बहुत कम स्प्रेड होता है। और इसका कमीशन जो होता है वो फ्रॉम $0.20 होता है। 20 सेंट से स्टार्ट होता है इसका कमीशन वगैरह। तो अगर आपके पास $500 है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जीरो ही अकाउंट बनाएं, ये बहुत अच्छा रहता है। अभी हम बनाएंगे अपना स्टैंडर्ड का अकाउंट, ओरिजिनल अकाउंट जो रियल अकाउंट बनाएंगे वो स्टैंडर्ड का बनाएंगे, क्योंकि आज मैं आपको $10 स्टैंडर्ड के अकाउंट में डाल के दिखाऊंगा। तो $10 के लिए तो जाहिर सी बात है हम लोग प्रो या फिर ये जीरो का अकाउंट नहीं बना सकते, हमें स्टैंडर्ड का ही अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहां पर मैं स्टैंडर्ड के अकाउंट पर क्लिक करता हूं और यहां से मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूं। यहां पर ये दिखाएगा ओपन न्यू अकाउंट स्टैंडर्ड MT5। इस पर आपने रियल सेलेक्ट करना है। पहले हमने डेमो बनाया था, हमने रियल सेलेक्ट करना है क्योंकि हमें इसमें अभी पैसे डालने हैं, ओरिजिनल अकाउंट बनाना है। और यहां पर मैक्स लेवरेज जो दिखा रहा है 1:2000 दिखा रहा है, यानी $2000 तक इसका लेवरेज हो जाएगा, यानी 2000% तक इसका लेवरेज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप $1 इसमें डालते हो तो आप $2000 तक की ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो। यानी अगर फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें $10 डालते हो तो $20,000 तक की ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो। $100 डालते हो तो $2,00,000 तक की ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो। तो आपने इसका रिस्क बिल्कुल कम कर देना है, वरना रिस्क जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा हो जाएगा। आपने इसको हमेशा 1:2 कर देना है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप $1 डालते हो तो आप मैक्स $2 तक की बैट लगा सकते हो। अगर आप $100 डालते हो तो मैक्स $200 तक की बैट लगा सकते हो। इससे फायदा क्या होगा कि आपका अगर गलत बैट वगैरह लग जाती है, बहुत बड़ा ऑर्डर प्लेस हो जाता है, तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, आपका कम ही नुकसान होगा। आपके बैलेंस के अंदर अंदर रहेगा, ज्यादा आसानी से मार्केट ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रही होगी तो आपको नुकसान है भी नहीं होगा। आप स्टॉक मार्केट में जितना भी सुनते हैं कि पैसा जाया हो गया या फिर ट्रेडिंग में पैसा जाया हो गया, वो होता ही इस वजह से क्योंकि लोगों ने लेवरेज यानी उधार बहुत ज्यादा लिया हुआ होता है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से। एक्सनेस से 2000% का उधार लिया हुआ होता है, बिटकॉइन पर ट्रेडिंग वगैरह कर रहे होते हैं, ये समझे कि करोड़ों रुपए की ट्रेडिंग कर रहे होते हैं $100 डाल के। तो इस वजह से जाहिर सी बात है नुकसान तो होना ही है। अब वो करोड़ों रुपए की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मार्केट जरा से भी ऊपर नीचे जाएगी, $1-2 भी ऊपर नीचे जाएगी तो करोड़ों रुपए जो है वो फ्लक्चुएट होंगे। तो $100 वाला अकाउंट कैसे संभाल पाएगा, इस वजह से अकाउंट उड़ जाते हैं। इस वजह से मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा आपको कि अगर अभी आप एक्सपर्ट नहीं है तो 1:2 का ही लेवरेज रेशियो रखें। बाकी इसका $डॉलर ही रहने दें। स्टैंडर्ड अकाउंट का नेम जो भी आपने करना है वो कर लें ताकि आपको याद करना इजी हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर कर देता हूं विक टेस्ट, ये मैंने विक टेस्ट कर दिया। इसका आप पासवर्ड कोई भी डाल लें, पासवर्ड देख सकते हैं बता रहा है बिटवीन 8 to 15 कैरेक्टर्स चाहिए, एक अपर लेटर चाहिए, एक लोअर लेटर चाहिए, एक नंबर कोई चाहिए और एक स्पेशल लेटर चाहिए। तो मैं यहां पर इसका पासवर्ड वगैरह बना देता हूं। यहां पर दोस्तों मैंने इसका पासवर्ड सेट कर दिया है। यहां पर मैं क्रिएट एन अकाउंट कर देता हूं और यहां पर मेरा ये रियल वाला अकाउंट क्रिएट हो जाएगा।
पहले ये थोड़ा टाइम लगाएगा अकाउंट वगैरह क्रिएट करने में, फिर आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपका अकाउंट सामने शो हो जाएगा कि अकाउंट क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों देखा जा सकता है हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है, रियल अकाउंट है, यहाँ पर बिग टेस्ट इसका नाम है और इसका ये अकाउंट लॉगिन नंबर है 1390854334। ये आपका कुछ और होगा, मेरा ये है। आपने अब इसमें अगर डिपॉजिट करना है तो आप ये ऑनलाइन अपनी ये वेबसाइट से भी यहाँ पर डिपॉजिट पर क्लिक करके इसमें अकाउंट में पैसा वगैरह डाल सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसकी ऐप भी डाल सकते हैं, क्योंकि जैसी बात है ऐप ज्यादा सिक्योर होती है। यहाँ पर ये सारी डिटेल्स वगैरह मेरी दिखा रहा है कि मैंने क्या क्या मेथड्स वगैरह यूज किए हैं, लेकिन बेसिकली मैं अपनी ऐप ही यूज करूंगा। अब एक्सनेस की ऐप डालने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ से वापस चला जाता हूँ, एक्सनेस के मेन प्लेटफॉर्म पर आ जाता हूँ, या फिर आप एक्सनेस पर क्लिक करेंगे तो आपके ये मेन पेज पर ले आएगा, जो आपका मेन प्रोफाइल वगैरह जिसमें आपके सारे अकाउंट्स वगैरह शो हो रहे होंगे। यहाँ पर आप टॉप पर देख सकते हैं कि ये दिखा रहा है डाउनलोड द एक्सनेस मोबाइल ऐप। आपने इस पर क्लिक करना है, ये एक्सनेस की मोबाइल ऐप डालने के लिए आपको नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा। ये देखा जा सकता है यहाँ पर इसने डाउनलोड का ऑप्शन दे दिया है, मैं इसके डाउनलोड पर क्लिक करूंगा और ये मेरी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, ये मेरी डाउनलोड होने लग गई है एक्सनेस की ऐप। ये समझिए कि 56 MB की होती है, तो तकरीबन 1 मिनट के अंदर अंदर ये डाउनलोड हो जाती है। ये एक्सनेस की ऐप डाउनलोड होने के बाद आपने इस पर क्लिक करना है और ये इंस्टॉल का ऑप्शन दे देगा। आपने इंस्टॉल पर क्लिक करना है और आपकी एंड्रॉइड पर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जा सकता है कि एक्सनेस की मोबाइल ऐप हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। हमने एक्सनेस की मोबाइल ऐप पर क्लिक करना है, ये एक्सनेस की मोबाइल ऐप खुल जाएगी। पहले दिखाएगा नोटिफिकेशन वगैरह का, आपने इसको अलाउ कर देना है अगर नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो। इसके बाद ये रजिस्टर और साइन इन करने का ऑप्शन देगा, आपने इसको साइन इन करना है। आपने उसी अकाउंट से इसको साइन इन कर लेना है जो कि आपका ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ पर मैं अपना ईमेल और पासवर्ड डाल के इसको साइन इन कर लेता हूँ। यहाँ पर ये पासकोड डालने का ऑप्शन देगा, आपने इसमें अपना पासकोड सेट कर लेना है। यहाँ पर दोबारा री एंटर करना है अपना पासकोड जो सेम अभी आपने डाला था। यहाँ पर दोस्तों अब देखा जा सकता है मेरा अकाउंट खुल चुका है, बिग टेस्ट जो अभी हमने नया अकाउंट बनाया था। अब यहाँ पर मैं डिपॉजिट पर क्लिक करूंगा। डिपॉजिट पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा ये मुझे नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा और मुझे ऑप्शन वगैरह दे देगा कि मैंने किस ऑप्शन से डिपॉजिट करना है। ऑलरेडी पेमेंट मेथड्स में यहाँ पर ये आपको जो आपने सेलेक्ट किया होगा वो दिखाएगा। पहले तो मेरे यहाँ पर मैंने सेव्ड कार्ड्स वगैरह दिखा रहा है, लेकिन आपके पास यहाँ पर डेबिट कार्ड डालने का ऑप्शन होता है। मैं मीजान बैंक रेकमेंड करूंगा कि मीजान बैंक का आप अकाउंट खुलवा लें, आसान अकाउंट ही भले खुलवा लें और उनसे डेबिट कार्ड ले लें, उनका सिल्वर डेबिट कार्ड जो होता है, और उस पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन करवा लीजिएगा कॉल करके। उससे क्या होगा कि फिर आप डेबिट कार्ड से भी, मीजान बैंक के डेबिट कार्ड से इंटरनेशनली ट्रांजैक्शन वगैरह कर पाएंगे, एक्सनेस में पैसा वगैरह डाल पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर बैंक कार्ड के ऑप्शन के अलावा बाकी ऑप्शन भी देता है, जैसे बाइनेंस से डाल सकते हैं, टेथर से डाल सकते हैं, बिटकॉइन से डाल सकते हैं, नेटेलर, पाकिस्तान लोकल बैंक ट्रांसफर, यानी आप अपना लोकल बैंक नंबर वगैरह डालकर भी इसको ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकते हैं। आज मैं अपने बैंक कार्ड से ही करूंगा, बाद में आप लोग इसको बैंक से भी ट्रांसफर करके ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आपने पहले डेबिट कार्ड से इसको ट्राई करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रिलायबल और सबसे ज्यादा जल्दी ट्रांसफर होने वाला जो प्रोसेस है वो बैंक कार्ड से ही होता है, डेबिट कार्ड से। यहाँ पर दोस्तों बैंक कार्ड अपना लगाने के लिए आपने सी ऑल पेमेंट मेथड्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर अगर आपने अपना बैंक कार्ड लगाना है तो ये बैंक कार्ड पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर ये डिपॉजिट के बैंक कार्ड लगाने के लिए आपको डिटेल देगा कि आपने अपना कार्ड नंबर वगैरह डालना है, कार्ड होल्डर नेम वगैरह डालना है, एक्सपायरी डेट डालनी है, सीवीवी या सीवीसी जो भी कार्ड के पीछे लिखा होता है वो डालना है। आपने यहाँ पर फिर अपना अमाउंट डालना है, जैसे फॉर एग्जांपल $10 में डालना चाहता हूँ। ये डालने के बाद आपने इसको कंटिन्यू कर देना है और आपके अकाउंट में पैसे का ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएगा। मेरा बेसिकली पहले से ही कार्ड लगा हुआ है तो मैं आपको वैसे ही करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना कार्ड सेलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ पर अपना सीवीवी डाल देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैंने अपना सीवीवी डाल दिया जो मेरे कार्ड के पीछे लिखा हुआ है, और यहाँ पर मैं अपना अकाउंट वही सेलेक्ट कर लूंगा जो मैंने अभी अपना नया अकाउंट बनाया, जैसे विक अकाउंट था जिसका 1390854334 अकाउंट नंबर था, लॉगिन कोड था। मैं यहाँ पर अमाउंट सेट कर देता हूँ। यहाँ पर ये दिखा रहा है कि मिनिमम अमाउंट आपका $10 होना चाहिए, तो यहाँ पर आपने $10 लिख देना है। यहाँ पर मैंने $10 लिख दिया। अब यहाँ पर ये दिखा रहा है टू बी डिपॉजिटेड $10, इसको मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर दूंगा। ये नेक्स्ट पेज पर मुझे सारी डिटेल्स दे देगा कि इस पेमेंट मेथड से मेरा हो रहा है, अमाउंट इतना है, कमीशन इतना लग रहा है, और अकाउंट किस में जा रहा है वो भी दिखा देगा, और अमाउंट कितना जा रहा है वो भी दिखाएगा नीचे। आपने इसको कंफर्म कर देना है। ये कंफर्म होने के बाद थोड़ी सी प्रोसेसिंग करेगा, ये थोड़ा प्रोसेस लगाएगा और उसके बाद ये आपको नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा। अगर आप बैंक कार्ड से कर रहे हैं तो यहाँ पर ये दिखाएगा 3D सिक्योर पेमेंट मेथड। यहाँ पर आपको मीजान बैंक अपने टेक्स्ट मैसेज पर, आपके मोबाइल के SMS पर एक टेक्स्ट मैसेज कोड भेजेगा, पासकोड भेजेगा, वन टाइम पासकोड भेजेगा, वो आपने यहाँ पर डाल देना है। मैं अपने टेक्स्ट मैसेज से पासकोड कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूंगा। यहाँ पर दोस्तों मैंने अपना पासकोड टाइप कर दिया। मैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर पासकोड जब मैं डाल दूंगा तो ये रीडायरेक्ट करेगा मुझे, पेमेंट इज इन प्रोग्रेस दिखाएगा, और यहां पर ये थोड़ी देर में आपको दिखा देगा कि आपका पेमेंट ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। यहां पर ये दिखा रहा है कि $10 आपके डल चुके हैं। ऊपर आपको ये एक नोटिफिकेशन भी दे देगा और यहां पर आपको ये मेन पेज पर ले आएगा, और यहां पर आप देख सकते हैं हमारे $10 ऑलरेडी यहां पर अकाउंट में डल चुके हैं विक टेस्ट में।
तो दोस्तों ये था सिंपल सा तरीका डिपॉजिट करने का एक्सनेस मोबाइल ऐप के थ्रू अपने एक्सनेस के अकाउंट में, यानी मोबाइल पर बैठे बैठे आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं और विड्रॉ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में दोस्तों हम लोग विड्रॉ करना भी सीखेंगे, क्योंकि जैसी बात है जब आपने डिपॉजिट किया होगा तो आपको विड्रॉ करने की भी जरूरत पड़ेगी। आपने इस वीडियो के सारे स्टेप्स फॉलो करके इजीली कोई भी अकाउंट में अपने एक्सनेस में बहुत आसानी से अपने किसी भी मोबाइल से डिपॉजिट कर सकते हैं।